गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम देहात और शहर इस पाठ का दूसरा भाग देखेंगे, जहाँ पर शहर देहात को पत्र लिख रहा है। दिनांक है 15 अगस्त 1917। शहर लिखता है, प्रिय मित्र देहात नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। तो शहर देहात को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दे रहा है। पत्र मिला और वो कहता है कि तुम्हारा पत्र मुझे मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई, और जो तुम्हारी प्रगति हो रही है उसके बारे में जानकर मुझे खुशी हुई, ऐसा शहर देहात को कहता है। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। तो शहर कहता है देहात को कि सृष्टि का नियम है बदलाव, और इसीलिए तुम्हारी स्थिति भी बदलती, धीरे धीरे विकास और भी होगा, ऐसा शहर देहात को कह रहा है। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब है सब कुछ धीरे धीरे होता है। जब माली 100 घड़े किसी पेड़ को या पौधे को डालता है, तब ऋतु आने पर उसमें फल या फूल आते हैं, ना कि माली ने उसको पानी डाल दिया और पानी डालते ही फल आए, क्या नहीं। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। तो शहर कहता है कि मैं मानता हूँ कि कुछ परेशानियाँ हैं और वहाँ के परिवार तेज़ी से शहर में आ रहे हैं, यानी देहात के परिवार, पर शहर आकर भी वो सुखी कहाँ है। चिराग तले अंधेरा, जैसे कि हम देखते हैं, अगर हमने चिराग किसी चीज़ के ऊपर रखा तो वहाँ पर हमको प्रकाश दिखाई देता है, पर चिराग के तले यानी नीचे सब अंधेरा होता है। वैसे ही शहर कहता है कि तुम्हें ऊपर से सब उजाला या चमक दमक दिखाई देती हो, बड़े बड़े मॉल, 24 घंटे बिजली, या फिर बड़ी बड़ी सड़कें, ये सब चमक दमक है, पर मेरे यहाँ भी ऐसी ही स्थिति है जैसे चिराग तले अंधेरा। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। तो जो गांव से या देहात से लोग शहर में आते हैं, वो यहाँ पर कैसे रहते हैं, ये अगर तुम सुनोगे तो तुम्हें बहुत दुख होगा, ऐसा शहर कह रहा है। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। और वो कहता है कि जिस तरीके से शहर में भीड़ बढ़ रही है, उसे देखकर मैं बहुत परेशान हो उठता हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है, और जो चमक दमक दूर से दिखाई देती है देहात को शहर के लिए, वो सबको उपलब्ध नहीं है, ऐसा शहर का कहना है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी है। और शहर कहता है कि जो लोग देहात से यहाँ आते हैं, वो कभी कभी या फिर कई बार यहाँ आकर पछताते भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। और शहर का कहना है कि समय रहते ही देहात ने अपना महत्व लोगों को समझाना है। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। जो परिवार छोटा रहता है, उनकी ज़रूरतें सीमित रहती है, उनको कम लगता है सब चीज़। तो ये बातें देहात में रहने वाले लोगों ने समझ जानी चाहिए, ये शहर कहता है। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों
कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। तो शहर कहता है कि तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखना है और विभिन्न कौशल सिखाना है, व्यावसायिक यानी व्यवसाय के संबंधी, व्यवसाय यानी काम के संबंधी, कंप्यूटर यानी संगणक के संबंधी, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो, उनको कंप्यूटर या संगणक की जानकारी दो, ऐसा शहर कहता है। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। और खेल ये ग्रामीण लोगों के जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, चढ़ना, उतरना पेड़ों पर, ये बच्चों के रग रग में बसता है गांव के। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। और शहर कहता है कि ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आज गांव से ही आगे आए हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना है, ये देहात की जिम्मेदारी है, ऐसा शहर कहता है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। और खेल संबंधी जानकारी देना है तुम्हारे गांव के लोगों को, ऐसा शहर का कहना है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। और अपने गांव को एक परिवार समझना है, उसे विकसित करने का प्रयत्न करना है। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तो शहर का कहना है कि हम दोनों की भी मूल समस्या का कारण है बढ़ती आबादी, यानी कि जनसंख्या बढ़ना, लोगों का शिक्षित न होना और गरीबी। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। अगर सहकारिता यानी एक दूसरे की सहायता करके जो छोटे छोटे उद्योग शुरू किए जाते हैं, अगर ये शुरू किए जाए तो हो सकता है कि रोजगार की तलाश में लोग शहर आना कम कर दें। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पति की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर शहर कहता है कि तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ क्या, कृषि आधारित लघु उद्योग, कृषि यानी खेती पर आधारित छोटे छोटे उद्योग शुरू करवाओ, जैसे फलोत्पादन यानी फलों का उत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, जैसे कि हमारे यहाँ एलोवेरा या उसे हिंदी में धृत कुमारी कहते हैं, उसकी खेती होती है। हाँ, पशुपालन में गाय, भैंस, बकरियाँ, इन पशुओं का व्यवसाय होता है। तो ऐसे व्यवसाय शुरू करो, ऐसा शहर का कहना है। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। तो शहर कहता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जहाँ पर प्रदूषण बहुत कम है। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। शहर का कहना है कि देहात में खुला खुला परिसर होता है, न फैक्ट्रियों का धुआं होता है, कारखानों का, न वाहन ज़्यादा होते, इसकी वजह से उनका आवाज़ कम होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं। तो ये सब तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए। शहर कहता है कि हम इमारतों के जंगल में बदल गए, क्योंकि जहाँ भी देखो वहाँ बस शहर में इमारतें ही इमारतें होती है। खुला आसमान
बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तो खुला आसमान देखना, बड़ा मैदान, ये शहर के लिए बहुत दुर्लभ हो गया है। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। तो जहाँ देहात में तहसील होती है, ग्राम होता है, वहाँ पर के लोगों ने जनप्रतिनिधि यानी जो नेता लोग हम चुन कर देते हैं उनका सहयोग ले, ऐसा शहर का कहना है देहात का सर्वांगीण विकास करने के लिए। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। तो जो बच्चे आज विद्यालय में पढ़ रहे हैं देहात में, उन्हें सही मार्गदर्शन मिले, सही दिशा मिले तो उनका भविष्य अच्छा हो सकता है और उनके भविष्य के द्वारा हमारी भी व्यथा कम हो सकती है, हमारा भी दुख कम हो सकता है। वे ही हमारे आशा स्थान हैं और वे हमारा आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा, तुम्हारा अपना शहर। तो शहर कहता है कि मैं आशा रखता हूँ कि ऐसे बच्चों पर या विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों पर ध्यान दिया जाएगा। और वह अंत में लिखता है कि तुम्हारा अपना शहर।